नमस्कार दोस्तों, मैं श्रुति राय आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज साथी में। आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। अगर आप इसे अच्छे से समझते हैं और डेली रूटीन में हॉस्पिटल में काम करते हुए फॉलो करते हैं तो आप अपने हॉस्पिटल का 50 to 80% इन्फेक्शन रेट कम कर पाएंगे। आइए समझते हैं ये इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है। हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन क्यों जरूरी है? इससे आप क्रॉस इन्फेक्शन से मरीज को तथा खुद को बचा सकते हैं। आइए जानते हैं कि हमें हैंड हाइजीन कब कब फॉलो करने चाहिए। WHO गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हैंड हाइजीन के 5 मूवमेंट्स हैं। पहला, मरीज को छूने से पहले। दूसरा, कोई भी प्रोसीजर करने से पहले और प्रोसीजर खत्म होने के बाद। तीसरा, पेशेंट के सराउंडिंग एरिया को टच करने के बाद। चौथा, पेशेंट को छूने के बाद। पांचवा, पेशेंट का कोई भी ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड से एक्सपोज होने के बाद। आइए अब जानते हैं कि हैंड हाइजीन होते कितने तरह के हैं। हैंड हाइजीन 3 टाइप्स के होते हैं। पहला, मेडिकल हैंड वॉशिंग। दूसरा, सर्जिकल हैंड वॉशिंग। तीसरा, अल्कोहल हैंड रब। आइए समझते हैं कि हमें यह तीनों हैंड वॉशिंग कितने कितने समय तक करना चाहिए। मेडिकल हैंड वॉशिंग अप टू 1 मिनट, सर्जिकल हैंड वॉशिंग 3 to 5 मिनट एंड अल्कोहल हैंड रब 30 सेकेंड्स। आइए अब समझते हैं कि इन हैंड वॉशिंग के स्टेप्स कैसे हैं। पहला, मेडिकल हैंड वॉशिंग। कोई भी हैंड वॉशिंग करने से पहले अपने सारे ऑर्नामेंट्स को निकाल लें। आपके नेल्स हमेशा कट होने चाहिए और फीमेल्स में उसमें नेल पेंट नहीं होने चाहिए। स्टेप्स: पाम टू पाम, पाम टू डॉर्सम, इंटरलेसिंग ऑफ द फिंगर, इंटरलॉकिंग ऑफ द फिंगर, वाइस वर्सा, rotation of thumb, fingertip, rotate the wrist। मेडिकल हैंड वॉशिंग के स्टेप्स: एडिक्वेट अमाउंट में सोप सोल्यूशन लें, पाम टू पाम, पाम टू डॉर्सम, interlacing of the finger, interlocking of the finger, vice versa, rotate the thumb, fingertip clockwise and anti-clockwise, rotate the wrist, clean the hand with running water and let them hand dry. Second, surgical hand washing. Take adequate amount of betadine 7.5%, palm to palm, palm to dorsum, interlacing of the finger, interlocking of the finger, rotate the thumb, fingertip clockwise and anti-clockwise, rotate up to elbow, repeat this step for 3 times. Clean the hand with running waters, close the tap with the help of elbow or tissue paper, let the hand dry. Third, alcohol hand rub. Take adequate amount of Sterilium. Steps: palm to palm, palm to dorsum, interlacing of the finger, interlocking of the finger, rotate the thumb, fingertip clockwise
एंड एंटी क्लॉकवाइज। ये हैं स्टेप्स हैंड वॉशिंग के। अब आइए बात करते हैं हैंड हाइजीन ऑडिट के बारे में। आइए जानते हैं कि हैंड हाइजीन ऑडिट करते कैसे हैं और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। हैंड हाइजीन ऑडिट करने से पहले हमें एक एवरेज सैंपल साइज लेना चाहिए, जिसमें कि डिफरेंट कैटेगरी ऑफ हॉस्पिटल स्टाफ्स को मेंशन करना चाहिए, जैसे कि डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल्स एंड अदर सपोर्टिव स्टाफ्स। इस फॉर्म को फिल करते समय हमें सबसे पहले सीरियल नंबर मेंशन करना चाहिए, फिर डेट मेंशन करनी चाहिए, फिर टाइप ऑफ हेल्थ केयर को मेंशन करना चाहिए, फिर वो हेल्थ केयर कौन सा प्रोसीजर कर रहे हैं ये मेंशन करना चाहिए। उसके बाद हमें मूवमेंट्स पे ध्यान देने चाहिए। बिफोर टचिंग द पेशेंट उन्होंने हैंड रब किया है या नहीं किया है, हैंड वॉश किया है या नहीं किया है, और कितने स्टेप्स को फॉलो किया है। बिफोर एसेप्टिक प्रोसीजर उन्होंने हैंड रब किया है या हैंड वॉश किया है या नहीं किया है, और कितने स्टेप्स को फॉलो किया है। आफ्टर ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर उन्होंने हैंड रब किया है, हैंड वॉश किया है या नहीं किया है। अगेन कितने स्टेप्स को फॉलो किया है। आफ्टर टचिंग द पेशेंट उन्होंने हैंड रब किया है, हैंड वॉश किया है या नहीं किया है, और कितने स्टेप्स को फॉलो किया है। आफ्टर टचिंग द पेशेंट सराउंडिंग हैंड रब किया है या हैंड वॉश किया है या नहीं किया है, और कितने स्टेप्स को फॉलो किया है। इसके बाद आप ऑब्जर्वेशन बनाएंगे, जिसमें कि बेड साइड्स में हैंड रब फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं यह मेंशन करेंगे। नर्सिंग स्टेशन के पास में हैंड रब एंड हैंड वॉश फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं यह मेंशन करेंगे। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज को मेंशन करेंगे। लास्ट में टोटल नंबर ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटी को मेंशन करेंगे। इस कैलकुलेशन के साथ में आप एवरेज निकालेंगे कि आपकी हैंड हाइजीन कंप्लायंस रेट क्या है। इस ऑडिट के साथ में आप ये जान पाएंगे कि आपके हॉस्पिटल की हैंड हाइजीन कंप्लायंस रेट क्या है और किस कैटेगरी ऑफ स्टाफ इसे फॉलो नहीं कर रहा है, जिससे कि आप उस कैटेगरी ऑफ स्टाफ पे फोकस कर पाएंगे और अपने हॉस्पिटल की हैंड हाइजीन कंप्लायंस रेट को डे बाय डे इंक्रीज कर पाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।